बिहार के लोकसभा चुनाव में अगर किसी एक बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नौकरी देने की बात। तेजस्वी यादव गिना रहे हैं कि 17 महीने में हमने लाखों शिक्षकों की नौकरी दे दी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नौकरी तो मुख्यमंत्री का देना काम है, डिप्टी सीएम कहां से आ जाएगा, नौकरी नीतीश कुमार ने दिया है। उधर इस नौकरी के पीछे के जो खिलाड़ी हैं वो हैं अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। और इस नौकरी की बात को हम आपको याद कराना चाहते हैं। जरा पास्ट में चलिए, याद कीजिए चुनाव की घोषणा के ठीक पहले कैसे ताबड़तोड़ बिहार में नौकरी बांटी जा रही थी। टीआरई 2, माफ कीजिएगा, टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस तरीके का जो है आनन फानन में बहाली निकाली गई, परीक्षा ली गई और उसके बाद में उनको योगदान कराया गया, काउंसलिंग किया गया। सब कुछ मानो युद्ध स्तर पर हो रहा था, कुछ भी देखा नहीं जा रहा था। जल्दी जल्दी परीक्षा ली गई, रिजल्ट निकाला गया, रिजल्ट में बहुत तरह की खामियां आई, मीडिया में भी सवाल उठा, हम लोग भी खूब आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था और योगदान करा दिया गया। टीआरई 2 में भी वही हुआ। आप देखिए किस तरीके की बात जो है सामने आई। टीआरई 2 में भी बड़े पैमाने पर घालमेल हुई और नौकरी की जो बात है इसकी चर्चा खूब हो रही है चुनाव में। लेकिन आपको बता रहे हैं नौकरी देने की बात तो सब कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि शिक्षकों की नौकरी जा भी रही है। जितनी तेजी से नौकरी दी गई थी अब उतने ही तेजी से शिक्षकों की नौकरी छीनी भी जा रही है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल हुए बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी अब छीनी जा रही है। पहले औरंगाबाद में पत्र निकला, 20 शिक्षकों को स्पष्टीकरण जारी किया गया कि आपके टेट का जो नंबर है उसमें गड़बड़ी है, आप 60% से कम अंक लाने वाले हैं और बिहार के बाहर हैं, आपको आरक्षण का लाभ बिहार में नहीं दिया जा सकता है। अब कटिहार में एक चिट्ठी जारी हुई है। कटिहार में भी 15 शिक्षकों को नौकरी छीन ली गई है और उसमें अलग अलग कारण बताए गए हैं। किसी के टेट के जो सर्टिफिकेट हैं वो गलत है, किसी का नंबर कम है, तो किसी के अन्य कारण हैं। अलग अलग कारण बताया गया है और 15 लोगों की नौकरी छीन ली गई है। इसी तरीके से अरवल में भी हुआ है, कई अन्य जिलों में भी हुआ है और ये इससे जो है शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खास करके टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बहाल हुए हैं शिक्षक, उनमें तो गजब का भय का माहौल है। और नियोजित शिक्षकों को सक्षमता के बहाने बड़े पैमाने पर उसमें भी छाना गया है। बहुत सारे शिक्षकों को फर्जी पाया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई या कहें तो वो खुद भाग गए। कई लोगों ने स्कूल छोड़ दिया है तो वो नौकरी छीन ली गई। तो अब इस मसले पर न सत्ता बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है। ठीक है, किसी का टेट का नंबर कम था, कोई सर्टिफिकेट फर्जी दे दिया, तो आप क्या कर रहे थे? सवाल तो यही उठ रहा है कि आप क्या कर रहे थे? इतनी जल्दीबाजी में एग्जाम आपने लिया क्यों? उनको काउंसलिंग क्यों कराया? बहाल क्यों करा दिया? और यहाँ तक कि आपने तो पेमेंट भी कर दिया। इतनी जल्दीबाजी आप क्यों कर रहे थे? क्या हुआ था जो इतनी जल्दीबाजी कर रहे थे? और अब इसी तरीके की जल्दीबाजी आप सक्षमता में कर रहे हैं। सक्षमता ले लिए, सक्षमता पार्ट 2 के फॉर्म निकाल रहे हैं और हर शिक्षकों को आप परीक्षा लेकर के विशिष्ट शिक्षक बनाना चाहते हैं और फिर उनका ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? जिस चीज़ में आपको जल्दीबाजी करना चाहिए उस चीज़ में आप जल्दीबाजी पाठक जी नहीं करते हैं। जल्दीबाजी करना चाहिए कि आज बिहार के अधिकांश जिलों में 45 डिग्री के पार तापमान है और बच्चे नौनिहाल जो है, छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 45-46 डिग्री टेम्परेचर में स्कूल जा रहे हैं बच्चे और बीमार पड़ रहे हैं, नाक का विनाश फूट रहा है, कई गश्ती मार, कई बेहोश हो जा रहे हैं, अचेत हो जा रहे हैं, शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं और स्कूल बंद करने की ज़रूरत है। इसमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत है, लेकिन आप इसमें जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं।
जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने शिक्षक साथियों से और अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, हम लगातार भी अपील इधर कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है और आप पाठक जी जैसा निर्दयी नहीं हो सकते हैं। अगर आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको करना चाहिए, लेकिन आप भी पाठक जी मत बनिए कि इस चिलचिलाती धूप में हर लोग, न सिर्फ आप बल्कि बिहार के हर लोग अभिभावक ये अपील कर रहे हैं कि पाठक जी स्कूल बंद कर दीजिए या डीएम साहब स्कूल बंद कर दीजिए। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं ले रहा है। तो उसी तरीके से हम आपसे अगर अपील कर रहे हैं तो आप पाठक जी जैसा निर्दयी मत होइए, आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से हमारा ताकत बड़ा होगा, चैनल बड़ा होगा, और जब चैनल बड़ा होगा तो हम अपनी बात को बुलंद तरीके से, पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि पाठक जी जो है वो जल्दीबाजी नौकरी देने में और फिर नौकरी छीनने में कर रहे हैं, और अब इसी तरीके के जो है सक्षमता पार्ट 1 और 2 और फिर पोस्टिंग को लेकर कर रहे हैं। और बात तो ये कही जा रही है कि ये नियोजित शिक्षकों के नियमावली भी पलटने वाले हैं, और इसके लिए वो लीगल टीम को टास्क भी सौंप दिए हैं कि आप इसको समझिए और समझने के बाद अगर संभव है तो इसको पलट दीजिए, और नियोजित शिक्षकों को भी हमको ट्रांसफ़र करना है। तो ये सब तमाम जो चीज़ है ना, इसमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है पाठक जी। अगर जल्दीबाजी करना है तो स्कूलों को बंद कीजिए, बच्चों को बचा लीजिए, शिक्षकों को बचा लीजिए। अगर जल्दीबाजी करना है ना तो जल्दीबाजी जो है व्यवस्था को बदलने में कीजिए, माहौल को बदलने में कीजिए। जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लूट मचा हुआ है ना, जल्दीबाजी उसको रोकने में कीजिए। लेकिन आप वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नौकरी देने में जल्दीबाजी कर रहे हैं, उतना ही छीनने में जल्दीबाजी कर रहे हैं, और शिक्षकों की घर बार छुड़ाने में जल्दीबाजी कर रहे हैं, और ये कहीं से सही नहीं है। इस पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है, और चुनाव बाद तो सरकार ज़रूर विचार करेगी। सत्ता हो या विपक्ष, अब बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बात जो है अब उठ चुका है ये मुद्दा, और सरकार को चुनाव बाद तो मीडिया के लोग घेर ही लेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।